अस्सलाम वालेकुम। एक परदेसी मजीद चचा की कहानी। मजीद चचा बड़े खुश थे कि आखिर 30 साल परदेस काटकर अब वो हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस जा रहे थे। हर किसी से गले मिल रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी नुमायां थी। मैं भी परदेसी हूँ, मुझे 15 साल हुए हैं। इनको देखकर मुझे भी ख्याल आया कि एक दिन मैं भी हमेशा के लिए परदेस छोड़ दूंगा। मगर फिलहाल मजीद चचा की खुशियों में से ही खुशियाँ बांट रहा था। सारी रात मजीद चचा ने खुशी से जाग कर गुजारी। अगली सुबह इन्हें एयरपोर्ट छोड़ा और वापस आ गया। मैं अपने काम काज में लग गया और मजीद चचा पाकिस्तान पहुंच गए। खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन किया। इन्हें खुश पाया, दिल को और भी तसल्ली हो गई। हफ्ता भी ना गुजरा था कि मैं ऑफिस से घर आया। देखता हूँ मजीद चचा बैठे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ, कंधे झुके हुए। मैंने हैरान होकर पूछा, चचा आप यहाँ वापस कैसे? मजीद चचा ने उठकर मुझे गले लगाया और दाढ़ें मार मार कर रोने लगे। मैं इतना घबरा गया था कि मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने चचा को ज़ोर से गले लगाया और इन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगा। चचा के आंसू शायद पाकिस्तान में ही खुशक हो चुके थे। मैंने खाना बनाया। मजीद चचा नमाज पढ़ने लग गए। खाने से फारिग होकर मैंने दरियाफ्त किया, चचा बताएं तो सही हुआ क्या है? चचा ने बताया कि उनके 3 बेटे 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों की शादी यहाँ रहकर ही कर दी थी। बेटे तीनों अभी कंवारे हैं और नौकरी वगैरह करते हैं। चचा ने कहा, जिस दिन वो घर पहुंचे सब ठीक था। इन्हें मेहमान की तरह इज्जत दी गई। 2 दिन बाद ही एक बेटे को रात देर से घर आने की वजह से ज़रा सा डांट दिया। तो जवाब में बेटे ने कहा, आप आए हैं तो इज्जत से रहें, ज़्यादा तहकीकात ना करें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। चचा खामोश हो गए। अगले रोज़ चचा ने खुद ही उस बेटे को पास बिठाकर उससे माजरत की और उसका मूड ठीक किया। मज़ीद 2 दिन गुजरे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोई लड़का उनके बड़े बेटे को बुलाने आया था। इसी बेटे ने दरवाज़ा खोला। ड्राइंग रूम में बैठे चचा मजीद अपने बेटे की उसके दोस्त से गुफ्तगू सुन रहे थे। दोस्त कह रहा था, 4 दिन हो गए हैं तू रात को बाहर नहीं आता, हम तेरा इंतज़ार करते रहते हैं। बेटे का जवाब था, यार अब्बा आया हुआ है, ये चला जाए तो आज़ादी मिलेगी, जब से आया है नाक में दम कर रखा है। इसके अल्फाज चचा मजीद के दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो रहे थे। शायद चचा के कानों ने ही मजीद सुनने की ताकत गंवा दी। चचा बेहोश हो गए। वो कई घंटे इसी कमरे के फर्श पर गिरे पड़े रहे। जब होश आया तब भी खुद को अकेले ही पाया। चचा की बीवी अपने मोहल्ले की चंद खवातीन के साथ शॉपिंग करने गई हुई थी और बेटे घर से बाहर थे। चचा अपने खाली मकान की दीवारों से अजीब बातें करने लगे। कभी कहते, मैं कहाँ गलत हूँ? क्या मैं इतना गलत हूँ? मैंने क्या नहीं किया? मैं इतना गैर-रहम हूँ? इसी रात चचा ने खाने की टेबल पर सिर्फ अपने लिए खाना देखा। बाकी सब बाहर से खा कर आए थे। चचा ने गिला करना चाहा कि इनके साथ खाने की टेबल पर बैठ ही जाते, मगर मजीद तकलीफदा जवाब सुनने का ना हौसला था ना ही सवाल किया। खाना खाया और लेट गए। अगली सुबह चचा नमाज के लिए उठे। वजू कर रहे थे कि बेटे की जोरदार गरजती आवाज़ आई। कौन शोर कर रहा है इस वक्त? चचा मासूम से बच्चे की तरह डर से गए और वजू अधूरा छोड़कर मस्जिद चले गए। वहीं वजू किया और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद दुआ मांगते हुए चचा रोने लग गए। तभी इमाम मस्जिद ने चचा को पूछा, क्या हुआ बड़े मियाँ, रोते क्यों हो? चचा ने सारा माजरा बयान किया और इमाम साहब से पूछा कि आप ही बताएं मुझे अब क्या करना चाहिए। इमाम साहब जो बहुत बुजुर्ग थे फरमाने लगे, अब तू कुछ नहीं कर सकता सिवाय बर्दाश्त के या इनके लिए हदायत की दुआ करने के। जो वक्त तेरे बच्चों की तरबियत का था वो तूने परदेस में गुजार दिया। अब वो बच्चे नहीं रहे, इन्हें जिस तरह की परवरिश मिली वो वैसे बन चुके। अब या बर्दाश्त कर या इनसे अलग होकर कहीं और रह ले। चचा वापस घर गए, बीवी से तमाम हाल बयान किया। बीवी ने भी कह दिया, मैं तो पहले ही कहती थी कि वापस आकर क्या करोगे, वहाँ तो फिर भी नौकरी थी, पैसा था, यहाँ फारिग रहकर बच्चों से ताने ही सुनने हैं। चचा को अपने कानों पर तीसरी बार यकीन ना आया कि ये उनका वहम है, कोई डरोना ख्वाब या कड़वी हकीकत। गर्ज चचा ने बैंक में रखी हुई रकम से वापसी का टिकट खरीदा और बिना किसी को बताए वो अपने घर के दरवाजे को चूम कर ये कहते हुए निकले कि ऐ मेरे वहम कि तू मेरा घर है, मैं तुझ में तो रहना चाहता हूँ पर वहम में नहीं। चचा की बातें सुनकर मेरी आंखों से निकलते आंसू मेरे सीने तक को तर कर गए थे। सन्नाटे को तोड़ते हुए मजीद चचा की हल्की सी आवाज़ निकली, जहाज़ेब मैं अब पाकिस्तान कभी नहीं जाऊँगा। मैं जब भी ना रहा तो मुझे यहीं परदेस में ही दफन कर देना। मैं चचा के साथ लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि मेरा दिल भी डरते हुए कह रहा था, कहीं पाकिस्तान में बनाया गया मेरा घर भी वहम तो नहीं।